हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स किसी भी मोमेंट रिलीज हो सकता है बच्चों। मैं पिछले 8 सालों से नीट रिलेटेड वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रही हूँ और पिछले 8 सालों से जो मैं ऑब्जर्व करती आई हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रही हूँ कि हर साल ऐसा होता है, जैसे ही नीट के फॉर्म रिलीज होता है ना, बच्चे एनटीए की वेबसाइट पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल स्टार्ट हो रही हो और कुछ प्रोडक्ट्स जल्दी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हो। इसलिए बच्चे फटाफट से एनटीए की वेबसाइट पर जाते हैं और रजिस्ट्रेशन की फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों, ऐसा नहीं है कि नीट के फॉर्म्स लिमिटेड है, जो पहले फॉर्म फिल करेगा उसे फॉर्म मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो सबसे पहली चीज का ध्यान रखना कि जैसे ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज होता है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक जनरेट होता है, आपको अचानक से जाकर सीधे से जाकर फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस शुरू नहीं करनी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल या फिर जिन भी यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते हैं, हर एक नीट रिलेटेड यूट्यूब चैनल पर फॉर्म फिलिंग रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड होगी। क्या आपका नीट 2026 का क्वालिफाइंग कोड होने वाला है, किन डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, फॉर्म फिलिंग के दौरान किन इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों को फॉलो करना है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल वीडियो देखने के बाद सारे डाउट्स जब आपके क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करिएगा। मेरी राय ये रहेगी कि फॉर्म फिलिंग जैसे ही स्टार्ट होती है उसके 3 दिन तक, कम से कम 3 दिन तक फॉर्म फिल मत करना। एक बार सभी क्रिएटर्स को, जितने भी एडिकेटर्स इस चीज़ के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करते हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से गो थ्रू होने देना। जब सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तब फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस आप सभी शुरू करेंगे। नीट 2026 फॉर्म फिल करते हुए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसके रिगार्डिंग मैंने अभी कुछ घंटों पहले अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करी हुई है। एक बार इस वीडियो को जरूर चेक करिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि फॉर्म फिलिंग से पहले मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, ताकि फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस बहुत स्मूथली आप लोग कंप्लीट कर सको। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ और चीजें हैं बच्चों जिनका आपको फॉर्म फिलिंग से पहले ही ध्यान रखना है। इस चीज को लेकर प्रिपेयर रहिएगा ताकि फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आप लोग कोई भी दिक्कत ना फेस करें। मैंने अपनी वो फॉर्म फिलिंग डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था ये 2 पॉइंट्स के बारे में, और वापस बता रही हूँ। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एक वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वैलिड मोबाइल नंबर मतलब बच्चों ऐसा नंबर यूज करिएगा जो कि एक्टिव हो, जहां पर इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स चल रही हो, जहां पर मैसेजेस रिसीव हो रहे हो। काफी ऐसे बच्चे हैं जो कि नीट की प्रिपरेशन के दौरान अपना सिम बंद करके बैठे हुए थे, उनका सिम अब एक्टिव नहीं है और वो मुझे पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि दी हम क्या अपने मम्मी पापा के या फिर बड़े भाई बहन का फोन नंबर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो बच्चों, आप अपने मम्मी पापा के नंबर से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। बस मेक श्योर कि वो नंबर एक्टिव हो, वहां पर कॉल आ रही हो, वहां पर मैसेजेस रिसीव हो रहे हो। दूसरी चीज, एक ऐसी ईमेल आईडी यूज करेगा जिसका जीमेल स्टोरेज फुल ना हो रखा हो, वहां पर मेल्स रिसीव हो रहे हो। इसके अलावा बच्चों अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आप क्लिक करवाओगे, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। पिछले हर साल ऐसा होता है कि मेरे पास बच्चों के कमेंट्स आते हैं, दी फोटो तो क्लिक करा दी, साइज रेंज भी ठीक है, फॉर्मेट भी ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है, मैं क्या करूं। फिर कुछ बच्चे कहते हैं अरे मैंने पिछले साल व्हाइट बैकग्राउंड के अलावा कुछ और बैकग्राउंड में फोटो अपलोड कर दी थी, एक्सेप्ट हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। देखो लास्ट में ऐसा होता है कि जब व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं है, तुमने फोटो अपलोड कर ली, मुझे भी मजबूरन कहना पड़ता है कोई बात नहीं बच्चे अब मत करो टेंशन। लेकिन जब एनटीए ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो क्लिक करवानी है, तो तुम क्यों खुद से ऐसा रिस्क ले रहे हो कि यार ब्लैक में कर दी बैकग्राउंड में तो क्या हो गया, एक्सेप्ट हो ही जाएगी, पिछले साल भी हो गई थी, वो रिस्क लेना ही क्यों। आप लोग व्हाइट बैकग्राउंड में अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्लिक करवाइएगा और आपका फेस 80% विजिबल होना चाहिए। तुम्हारे कान दिख रहे हैं, तुम्हारा फोरहेड क्लियरली विजिबल है, व्हाइट बैकग्राउंड में आपको फोटो क्लिक करवानी है। एनटीए मेंशन तो नहीं करता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ये रूल होता है बच्चों कि जब आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करो, वहां पर उस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में आपका नेम मेंशन्ड हो और जिस दिन आपने फोटो खिंचवाई थी वो डेट मेंशन्ड हो। काफी बच्चे कहते हैं कि हमने पिछले सालों में नेम और डेट के बिना भी फोटो अपलोड करी थी, एक्सेप्ट हो गई थी। एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने अभी तक फोटो क्लिक नहीं करवाई है तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप सभी बच्चे उन फोटो में अपना नाम और जिस दिन आपने फोटो क्लिक कराई थी वो डेट भी मेंशन करते। इसके अलावा जितने भी मेरे बच्चे एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी और एसटी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है उसकी तो लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, तो आप तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट कितने साल भी पुराना क्यों है अपलोड कर सकते हैं। जितना मुझे नॉलेज है उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट क्या होता है, आपकी इनकम के बेसिस पे बनता है ना, तो इन दोनों कैटेगरी के बच्चों का सर्टिफिकेट क्या होता है, हर साल रिन्यू होता है। और फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, मार्च मंथ से स्टार्ट होता है, यानी कि आप लोगों का जो अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट बनेगा वो मार्च के बाद बनेगा। तो फिलहाल आपके पास जो पिछले साल का कैटेगरी सर्टिफिकेट है आप उसको ही यूज करते हुए अपना नीट 2026 का फॉर्म फिल कर सकते हो, और मार्च के बाद जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद अपने नए अपडेटेड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना और काउंसलिंग के टाइम पर अपना अपडेटेड सर्टिफिकेट अपलोड करना।
अगर ऐसा होता है कि नीट का फॉर्म फरवरी एंड तक रिलीज होता है और मार्च एंड तक फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट चलती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि मार्च में कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया, कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले कॉलम में जो आपने अप्लाई किया हुआ सर्टिफिकेट के लिए उस एप्लीकेशन रिसीट को अपलोड कर सकते हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले कॉलम में या तो आप अपना पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, या फिर आपने नए कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अगर अप्लाई किया हुआ है तो आपको अप्लाई करने के बाद जो रिसीट मिली है उसको भी सर्टिफिकेट वाले कॉलम में आप अपलोड कर सकते हो। बस इस चीज का ध्यान रखना कि काउंसलिंग के टाइम पर आप लोगों के पास अपडेटेड साल 2026 का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार अपडेट भी करा दीजिएगा बच्चों। आधार अपडेट से मेरा मतलब है कि आपके आधार कार्ड में आपके रीसेंट ईयर्स की फोटो होनी चाहिए। क्लास 5, 6, 7 की पुरानी, जब तुम छोटे बच्चे थे तब वाली फोटो मत डालना। आपके आधार कार्ड में आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस होना चाहिए। आधार कार्ड में जो आपका नेम है वो सेम वही होना चाहिए जो कि क्लास 10 की मार्कशीट में मेंशन्ड है। आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो कि क्लास 10 की मार्कशीट में मेंशन्ड है। तो आधार भी अपडेट करा दीजिएगा। स्पेशली नेम, आप लोगों के क्लास 10 की मार्कशीट में जो आपका नाम है वही आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। मम्मी पापा के नाम की स्पेलिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ भी है तो भी मैं कहूंगी कि अपडेट के लिए अप्लाई तो कर दो। भले ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पर पुराना आधार यूज कर लिया, काउंसलिंग तक अपडेटेड आधार आप लोगों को यूज करना होगा। लास्ट चीज, जब तुम लोग नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दोगे ना मेरे बच्चे, उसके बाद एक कंफर्मेशन पेज आपके सामने आता है। उस कंफर्मेशन पेज को जरूर डाउनलोड करिएगा। मेल पर भी आप लोगों को कंफर्मेशन पेज रिसीव होगा और जब आप फॉर्म भी फिल कर दोगे तब भी आप लोगों के सामने एक ऑप्शन आएगा कि डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। प्लीज ये वाला स्टेप भी कंप्लीट करिएगा, फिर जाकर मैं मानूंगी कि आपकी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई है। तो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जैसे ही फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जैसे ही फॉर्म्स रिलीज होते हैं, 2-3 दिन तक फॉर्म फिल मत करना। उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होगी, जिन भी एडुकेटर को, इन्फ्लुएंसर को, कंटेंट क्रिएटर को तुम फॉलो करते हो, पहले तुमने उनकी वीडियोस देख ली, सारे डाउट क्लियर कर दिए, फिर फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करिएगा। अपने सारे अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस शुरू करिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट फिलहाल के लिए पुराना वाला यूज कर सकते हो। काउंसलिंग से पहले बस अपना सर्टिफिकेट अपडेट करा दीजिएगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, व्हाइट बैकग्राउंड, 80% फेस विजिबल होना चाहिए। नेम एंड जिस तारीख में फोटो क्लिक कराई थी उस डेट को भी मेंशन कर लीजिएगा। वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग अभी मन में कोई डाउट है तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने से पहले ही आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं, ताकि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत स्मूथली तुम कंप्लीट कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आती है बच्चों तो अपडेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। फॉर्म फिलिंग वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।